हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा जैन और हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे। एक पार्ट हो चुका है नंबर सिस्टम का, तो हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम आज क्या डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के जो डेसिमल्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, जबकि इर्रेशनल के जो डेसिमल्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनके डेसिमल्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पे टर्मिनेट हो गए, 275 के बाद कुछ नहीं है। जबकि कुछ जो डेसिमल्स होते हैं रैशनल नंबर के वो क्या होते हैं 0.333, तो यानी रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी कहा जाए तो रिपीट हो रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। जबकि रैशनल के ना तो ये रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ कोई भी नंबर सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इनके डेसिमल्स टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, जबकि इसके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम ये जानते ही हैं कि ये जब इर्रेशनल नंबर है तो हम इसे रैशनल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, रैशनल फॉर्म में नहीं बना सकते। लेकिन ये वाले नंबर हैं, अगर हमें दे दिया जाए कि भाई ये टर्मिनेटिंग नंबर है या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इनको आप रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा नंबर है 0.275। अब इसको रैशनल फॉर्म में बनाना है तो ऑब्वियसली इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे एंड देन ये इसकी बन गई ईजिली रैशनल फॉर्म। अब बात करते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होंगे इनको कैसे रैशनल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एक नंबर लिया हमने, ये रिपीटिंग है 3333 और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम मान लेते हैं x, यानी कि 0.03 बार मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इस नंबर को x को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3.33 और इधर ही बन जाएगा 10x। अब क्या करेंगे, इस 10x में से इस x को माइनस कर देंगे, तो इधर तो हमें मिल जाएगा ये वन साइड पे 9x, और इसमें से ये 10x है, इसमें से इसको माइनस किया तो हमें इधर मिलेगा 3, तो 9x इज इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें 1/3। तो हमें पता लग गया कि इस वैल्यू को रैशनल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो ये क्या होगी 1/3। सेम ऐसे ही ये दूसरा नंबर भी लेते हैं। इस नंबर को अब हमें वापस से रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 100x, और 100x में से इस x को माइनस करेंगे तो बनेगा 99x। 99x किसके इक्वल होगा 126 के, तो 99x इज इक्वल टू 126। अब मैं x की वैल्यू पता करनी थी कि रैशनल फॉर्म में क्या होगी, तो ये हो जाएगी 126/99 यानी कि 14/11, ये बन जाएगी इसकी रैशनल फॉर्म। तो ऐसे हम टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं उनको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई करके और उसके अकॉर्डिंग उसके रैशनल फॉर्म पता करें। ओके, अब आगे बात करते हैं इसकी। ये 1/7 है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रिपीट, ये भी रिपीट हो रहा है लेकिन कितने नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6, इतने सारे नंबर से लगभग 10⁻⁶ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम इसके रैशनल फॉर्म पता कर पाएंगे। इन केस आपको ये दे दिया जाए तो ये इजीली आप याद रखने के लिए सही है, बट अगर आपको पता करना ही पड़े तो ये ज़रूरी है कि कैसे निकलेगा ये देखना ज़रूरी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नंबर आपको याद रखने हैं कि 1/7 क्या होता है, 2/7 क्या होता है, 3/7 क्या होता है, 4/7, 5/7, 6/7 क्या होता है। देखिए 1/7 की आपको इजीली वैल्यू याद है तो आप ये समझ जाइए 2/7 कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा, 3/7 यहाँ से स्टार्ट होगा, 4/7 यहाँ से स्टार्ट होगा,
5/7 यहाँ से, 6/7 यहाँ से। तो ये इजीली याद रखने के लिए ज़रूरी है। अब एक और नंबर है जो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना कि 1/2 क्या होता है, 1/3, 1/4, 5, 6। देखिए 1/2 0.5, 1/3 हमें पता है 0.33, 1/4 0.25, 1/5, ये सब आपके आगे कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब याद रखने पड़ेगा। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं, अब हम बात करें कि इसके और इसके बीच में कोई रैशनल नंबर बताइए, तो हमें पता है कि 0.14 और 0.28 के बीच में मल्टीपल रैशनल नंबर होने चाहिए। रैशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो 0.14 और 0.28 के बीच में क्या हो सकते हैं, 0.15, और फिर उसके बाद आगे की जो नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटिंग हो। उसके बाद 0.16 आगे के कोई भी नंबर आए वो नॉन रिपीटिंग हो। ऐसे हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं। ये हमें बता ही चुके हैं कि ये सब हमें याद रखना है। ओके, ये है 0.9999। इसको अब अपने को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली अपने को ये पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली इसकी कोई रैशनल फॉर्म बन सकती है। लेकिन इसकी रैशनल फॉर्म बनाना बहुत मुश्किल है। जब भी आप इसकी रैशनल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे आप इस सॉल्यूशन के थ्रू, तो आपका आंसर 1 आए। तो यानी कि ये नंबर एक स्पेशल नंबर है जिसकी रैशनल फॉर्म नहीं बन सकती। ये हमेशा याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब हम इतने प्रोसीजर ये जो हमने देखे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, हमें इससे क्या पता चलता है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं यानी जो ख़त्म हो रहे हैं 0.5, 0.25, 0.20, ये क्या होते हैं, इसमें जो Q होता है ये 10 की पावर में होता है। अब आप देख लीजिए, इसको पॉइंट हटाया है यहाँ पे, तो नीचे क्या लिख सकते हैं 5/10, तो Q यहाँ P/Q को क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। ऐसे 1/4 इसको 25/100 लिख सकते हैं। ऐसे 1/5 है 0.20 अपॉन 100 लिख सकते हैं। तो ये जो इनमें Q की फॉर्म होता है, रैशनल फॉर्म जो होती है P/Q में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा ये याद रखने की जहाँ भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वहाँ पे Q की पावर जो होगी वो 10 की पावर के मल्टीप्लाई में होती है, यानी Q 10 की पावर में होना चाहिए। ओके, अब अपन एक नई चीज़ की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर देंगे, ये हम 8th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन ये होगा, मल्टीप्लाई और डिवीज़न ये सब होगा, तो ये हमें क्या नंबर्स मिलेंगे। देखिए इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर लें और उसको इरैशनल नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो हमें अगर रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो है तो इस कंडीशन में हमें हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। अब इसका आंसर देख लीजिए, हमारे पास ये रैशनल नंबर है 2, इसको किसी रैशनल नंबर √3 से हमने एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, इन सब कंडीशन में हमें जो वैल्यू मिलती है ये हमें क्या मिल रही है, एक रैशनल नंबर ही मिलती है। यानी कि रैशनल और इरैशनल को के ऊपर ऑपरेशंस किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, तो हमें रैशनल और इरैशनल नंबर के इस तरह के करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक इरैशनल नंबर ही हमें फाइंड आउट हो रहा है। ओके, आप इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल्स लेके दिख सकते हैं कि हमें रैशनल और इरैशनल नंबर के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न करने पर एक इरैशनल नंबर ही मिलता है अगर ये नॉन ज़ीरो है। ओके,
आगे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बिल करते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम एग्जाम्पल है, दो इर्रेशनल जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो हमें ये रैशनल भी मिल सकता है और इर्रेशनल भी मिल सकता है। हमारा आंसर रैशनल और इर्रेशनल में से कुछ भी हो सकता है। जैसे ये 6√5 है और ये 2√5 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, रैशनल। अब ये 8√15 है, डिवाइड किया 2√3 में, तो हमारा यहाँ आंसर क्या आया, इर्रेशनल। तो रैशनल और इर्रेशनल, दो इर्रेशनल जब आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर रैशनल और इर्रेशनल में से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। हमने रूट एन को नंबर लाइन पे प्लॉट करना देख लिया था, यानी कि √2, √3, √4, √5। ये हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो था √2, √3, √4, √5, अपने उसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करना आराम से जानते हैं। लेकिन सपोज आपको नंबर कुछ इस तरह से मिले 9.3 रूट में, 3.5 रूट में, इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? उसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 9.3 और 3.5 जो भी ऐसे पॉइंट्स में नंबर होंगे, ये पॉजिटिव या रियल नंबर होंगे, इनको हम x मान के चलते हैं। अब x मानने के बाद क्या करेंगे इसमें कि हम एक लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 3.5, इस तरह का कोई पॉइंट में नंबर दे दिया तो हमने एक लाइन खींची 3.5 की। उसके बाद जो 3.5 की एक लाइन खींची, उसके बाद क्या करते हैं, हम बी पॉइंट से एक यूनिट की एक लाइन और खींच देते हैं एंड देन इसके बीच का सेंटर पता करते हैं, दिस वन। और इस सेंटर को पता करने के बाद हम एक अर्धवृत्त खींच देते हैं, सेमी सर्कल। इस सेंटर से हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, x+1। ये हमें √3.5 की वैल्यू पता करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे a से b तक, उसके बाद b से c तक 1 यूनिट की एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद एक सर्कल बना देंगे, और उसके बाद से b से इसके सेमी सर्कल की रेफरेंस पे एक लंब डालेंगे। देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो बना है इससे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू √3.5 आएगी। अब ये कैसे आएगी आप देखिए। हम ये जानते हैं कि हमने सेमी सर्कल बनाया, देन ये सेमी सर्कल जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, x+1 या 3.5+1। ओके, ये बन गई सेमी सर्कल की वैल्यू। तो इसकी जो हाफ होगी वो क्या होगी, सेमी सर्कल की रेडियस r, x+1/2, ये इसकी रेडियस होगी। और ये क्या हो सकती है, OC, OA, OD, ये इसकी रेडियस होगी। अब हमें क्या करना है कि इस OB की वैल्यू पता करनी है। तो ऑब्वियसली OB की क्या वैल्यू होगी, जो इसकी रेडियस है यानी x+1/2, इसको हम x में से माइनस कर देंगे, ये x है पूरा का पूरा, देन इसमें से इसकी ये वाली रेडियस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा OB। ओके, x में से x+1/2 जो रेडियस है माइनस कर दी तो हमें इसकी वैल्यू, इस जगह की वैल्यू मिल गई x-1/2। हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। इसकी वैल्यू हमें पता है, OD की वैल्यू क्या है, x+1/2। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। देन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू माइनस होगी, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी x+1/2 का स्क्वायर माइनस ये वाला, उसके बाद माइनस OB स्क्वायर यानी x-1/2 का स्क्वायर
देन हमारे बी डी स्क्वायर की हमें वैल्यू क्या मिल गई, 4x/4 यानी x। तो बी डी की जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या है, √x। अब हम इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, हम इस पॉइंट को मानेंगे 0 और फिर यहाँ से एक चाप हम खींचेंगे और यहाँ पे हमारी इस पॉइंट पे हमें काटेगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो √x, √3.5, √9.3 आराम से हमें मिलेगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, जो भी रूट में पॉजिटिव रियल नंबर है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन सब की वैल्यू, इस तरह के नंबर्स की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ और आती है, √a/b